आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है इस रोशनी के त्योहार में सिर्फ घर ही नहीं, जिंदगी भी रोशन हो। हर दिवाली पे हम अपना घर चमकाते हैं, पुरानी चीजें हटा देते हैं, नए कपड़े ले आते हैं। पर एक जगह ऐसी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, अपना दिल। क्या फायदा सिर्फ साफ घर होने का जब दिल अंदर से भरा पड़ा हो, दर्द, गिले शिकवे और थकान से। तो चलिए इस दिवाली एक अलग सफाई करें। आज अपने दिल को भी साफ करें। लेट्स फॉरगिव, फॉरगेट एंड ट्रूली मूव ऑन। तो आज बात होगी उन जज्बातों की जो हम अक्सर दबा देते हैं। ये वीडियो उन होम मेकर्स के लिए है जो सबके लिए रोशनी बन जाती हैं, लेकिन कभी-कभी अपने अंदर अंधेरा महसूस करती हैं। आज दिवाली है, रोशनी का त्योहार, नई शुरुआत का त्योहार। हर कोने को चमकाया जा रहा है, हर कोने में दिया जल रहा है, पर क्या हम अपने अंदर भी एक दिया जला पाए हैं? तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माफी देने की ताकत, भूल जाने की जरूरत और आगे बढ़ने की हिम्मत। क्या आप तैयार हैं एक इमोशनल सफर के लिए? तो शुरू करते हैं और आज अपने दिल को भी साफ करते हैं। हाय, मैं हूं नेहा और ये है मेरा नया सफर एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहां हर दिन बनेगा खास। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माफी देने की ताकत। माफी देना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब दिल टूट जाता है, किसी अपने से चोट मिलती है, तो गुस्सा, दर्द और शिकायत दिल में बैठ जाती है। हम सोचते हैं कि माफ कर देंगे तो शायद हम कमजोर दिखेंगे, सामने वाले को लगेगा ये तो बहुत कमजोर है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमने सामने वाले को आसानी से ही छोड़ दिया। लेकिन असल में माफी देना सबसे बड़ी ताकत होती है। माफी देने का मतलब अपने दिल को उस बोझ से आजाद करना है जो हमें रोज थोड़ा थोड़ा करके अंदर से खोखला करता है। कभी कभी माफी उन लोगों के लिए नहीं होती जो गलतियां करते हैं या हमारा दिल दुखाते हैं, बल्कि माफी हमारे खुद के लिए होती है, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। सोचिए, अगर आप रोज उसी पुराने दर्द को लेकर जिएंगे, तो नए रिश्तों, नई खुशियों के लिए जगह कैसे बनाएंगे? माफी का मतलब ये नहीं होता कि जो कुछ हुआ वो सब हम लोग भूल गए या सब कुछ ठीक चल रहा है। माफी का मतलब होता है कि हम अपनी शांति और अपनी खुशी को पहले रखते हैं। तो अगर आपके दिल में भी कोई पुराना दर्द, कोई गिला है, तो आज दिवाली के दिन एक छोटा सा दिया उसके नाम का भी जला दीजिए। शायद आपके दिल का कोना हल्का हो जाए। माफी दीजिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। चलिए अब बात करते हैं भूल जाने की जरूरत। कुछ बातें होती हैं जो चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, दिल से निकलती ही नहीं। किसी का दिया हुआ दर्द, कोई बुरा लफ्ज या कोई ऐसा पल जो रात को बार बार याद आता है। लेकिन जिंदगी तभी आगे बढ़ती है जब हम कुछ बातें भूलना सीखते हैं। भूलना मतलब ये नहीं कि हम उन यादों को मिटा रहे हैं, बल्कि उन यादों को रोज का हिस्सा बनाना बंद करिए। हर बात को बार बार याद करके हम सिर्फ अपने मन को थकाते हैं। जब हम बुरा सोचते हैं तो हम बुरा महसूस करते हैं, और जब हम बुरा महसूस करते हैं तो खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कुछ बातें पीछे छोड़ दी जाएं। जैसे पुरानी डायरी के कुछ पन्ने होते हैं ना, जिनको हम निकाल देते हैं या पढ़ना ही बंद कर देते हैं, सेम ऐसे ही कुछ बातें हैं जिनको बार बार याद करना बंद कर दीजिए। आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, आपने जो आप कर सकते थे उनके लिए किया, लेकिन उन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं किया, उन्होंने आपके काम को कभी भी वैल्यू नहीं दी, तो समझ लीजिए उनका ही लॉस है, आपका नहीं है। भूलना एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हो सकता है। अपने दिल को ये मौका दीजिए।
जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। ऐसे ही अपने मन को भी थोड़ा थोड़ा करके चीजों को भूलना सिखाना पड़ेगा जो हमारे लिए अननेसेसरी है। हर चीज याद रखने से सिर्फ दिमाग पर हमारे बोझ बढ़ता है और कुछ यादें भूल जाने से दिल हल्का हो जाता है, जिससे हम नई यादें बना सकते हैं, नई मेमोरी याद रख सकते हैं। तो शायद आप फिर से खुल के हंस पाएंगे, जी पाएंगे। और आखिर में भूलना भी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए होता है। और अब बात करते हैं आगे बढ़ने की हिम्मत। जिंदगी में ऐसे मोड़ बहुत बार आते हैं जब सब कुछ टूट सा जाता है, रिश्ते, सपने या खुद पर से भरोसा। लगता है जैसे कि अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है और आगे का कोई भी रास्ता हमें दिखाई ही नहीं देता। लेकिन सच ये है कि हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता और हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जरूर आती है। आगे बढ़ने की हिम्मत वही लोग दिखाते हैं जो थकने के बाद भी रुकते नहीं हैं। हिम्मत का मतलब ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब होता है कि दर्द के बाद भी आप एक कदम और ले लेते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन असल में आगे बढ़ने का फैसला ही चीजों को बेहतर बनाता है। छोटे छोटे कदम, जैसे सुबह उठकर अपने लिए चाय बनाना या थोड़ी देर वॉक पे जाना या फिर एक्सरसाइज करना या अपना कुछ फेवरेट पढ़ना या एक बार फिर से मुस्कुराना, ये भी हिम्मत होती है। जब आप गुजरी हुई बातों का पीछा छोड़कर नए दिन का स्वागत करते हो, तो वही होती है असली जीत। शायद हालात तुरंत ना बदले, लेकिन आपका नजरिया बदलेगा और वही आपको मजबूत बनाता है। आगे बढ़ना एक प्रोसेस है, धीरे धीरे लेकिन जरूरी है, क्योंकि रुक जाना किसी भी बात का हल नहीं है। तो अगर आप टूट गए हैं, थक गए हैं, तो भी याद रखिए, आगे बढ़ने की हिम्मत आपके अंदर ही है। आगे बढ़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि दर्द खत्म हो गया। इसका मतलब होता है कि अब हम उस दर्द के साथ जीना सीख रहे हैं। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, लेकिन वही वक्त हमें अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बनाता है। कभी कभी आगे बढ़ने का पहला कदम होता है किसी अपने से बात करना या सिर्फ इतना कहना कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन ठीक हो जाऊंगी। अपने आप से प्यार करना, खुद को समझाना, ये भी हिम्मत की निशानी है। लोग क्या कहेंगे, किसने क्या कहा, ये सब पीछे छोड़कर जब आप सिर्फ अपने सुकून के लिए चलना शुरू करते हो, तो जिंदगी नया रूप लेने लगती है। हिम्मत दिखाने के लिए बड़े काम करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस रोकर उठ जाना भी काफी होता है। और याद रखिए, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप भूल गए, इसका मतलब है कि आप हीलिंग का इम्पोर्टेंस समझ गए हैं। आप हर रोज थोड़ा और स्ट्रांग हो रहे हैं, चाहे किसी को दिखे या ना दिखे। और जब कदम छोटे हो, डायरेक्शन सही हो, तो रास्ता भी खुद ब खुद बन जाता है। आप रुक जाने के लिए नहीं बने, आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं। तो आज दिवाली है, रोशनी का त्योहार। तो चलिए सिर्फ घर ही नहीं, अपने दिल को भी रोशन करते हैं, माफी देकर, कुछ बातें भूलकर और हिम्मत के साथ आगे बढ़कर। याद रखिए, आप सिर्फ एक होममेकर नहीं हैं, एक स्ट्रॉन्ग, प्यार से भरी और रोशनी से चमकती हुई इंसान हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।